अपने सभी हकीम आरिफ सिद्दीकी चैनल देखने वालों का, उसे सब्सक्राइब करने वालों का, लाइक करने वालों का शुक्रगुजार हूँ, और बिलखुसूस उस पर कमेंट करने वालों का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे वीडियोस को देखा और उस पर कुछ न कुछ मुझे अपनी कीमती राय से नवाजा। इसके लिए मैं उन सभी लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मैं आज जिस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ, आज मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आज बहुत बड़ी आबादी इस चीज़ को लेकर के परेशान है, जिसमें ख़ास तौर से मोटापा, वज़न। दरअसल हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा मसला है कि आज हमारी ग़िज़ा में असली चीज़ें अगर हम तलाश करें तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि नहीं मिलेगी। जैसे आज फर्टिलाइज़र से हमारा पूरा अनाज पैदा होता है, कोई भी चीज़ फर्टिलाइज़र के बगैर नहीं पैदा होती है। जैसे यूरिया, डाई, पोटाश वगैरह, इसके बगैर अनाज नहीं पैदा होता। फिर उसके बाद मैंने एक चीज़ देखा है कि जो कुछ बाकी बचा है वो बाज़ार में ला करके उसे या और तरीके से केमिकलाइज्ड कर दिया गया। सब्जियां हमारी कलर्ड कर दी गई, इंजेक्ट किया हुआ, सिंथेटिक। ये खा करके तो यकीनन हमारा जिस्म बढ़ेगा, मगर आज हमारी मजबूरी ये है कि उसका कोई नेमुल बदल, कोई ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। हमें वो चीज़ें खानी पड़ेंगी। तो अब उन चीज़ों को खाते हुए भी हम अपने आप को कैसे मेंटेन रखें कि जिससे हमारी जाज़बियत ख़त्म ना हो, हमारी खूबसूरती पर हरफ ना आए। और जाहिर सी बात है कि हमारी ख़वातीन का बहुत बड़ा मसला है कि वो किसी भी तरीके से जब उनके जिस्म सिडोल की बजाय जब ख़राब हो जाते हैं, मतलब वज़न बढ़ जाता है, तो उनको उठना बैठना, काम करना, घरेलू जिम्मेदारियों को निभाना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, उनकी देख रेख, जाहिर सी बात है हर चीज़ में उन्हें तकलीफ़ आती है। और उनका जायज़ हक़ है कि वो इस चीज़ पर तवज्जो दें। इससे क्या, फिर घरेलू मसाइल से लेकर बहुत सी बातें होती हैं जिनकी वजाहत यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है, सभी लोग समझदार हैं। मैं उस बारे में ये कहना चाहूँगा कि पहला काम हमारे घरों की ख़वातीन, सभी औरतें ये करें कि पहला काम ये कर दें कि वो बंद कर दें किसी हद तक बेकरी आइटम नहीं बंद करेंगे तो उन्हें काफ़ी दिक्कत आएगी। क्योंकि आज की तारीख में ये जो हमारे पाव वगैरह कोई भी चीज़ बनते हैं, थोड़ी से मैदे से, वो केमिकल और ईस्ट वगैरह की मेहरबानी से, अभी तक तो खाली ईस्ट तक बात थी, अब जो अब केमिकल तक बात आ गई है। छोटी सी हमारी मैदे की लोई को इतना बड़ा पाव बना लिया जाता है। जाहिर सी बात है जब वही ग़िज़ा हमारे जिस्म में जाएगी, जब हम उसी को खाएंगे तो उसी पाव की तरह हमारा जिस्म भी फैलता है। बेकरी के तमाम आइटम से हमें बचना चाहिए। मेरी बेकरी वालों से कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन जिन लोगों का जिस्म बढ़ रहा है उन्हें इस बात से एहतियात करनी चाहिए। सुबह के वक्त में चाहे रात की 2 रोटी रखे रहें, 1 रोटी रखे रहें, वो खा लें या पका के खा लें, वो किसी हद तक बेहतर है। दूसरी चीज़, वज़न बढ़ने में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि नाश्ता लोग 11 बजे 12 बजे करते हैं, तब तक में इधर जिस्म के अंदर जो भी खराबी पैदा होनी होती है हो चुकी होती है। अब कहते हैं कि सुबह में भूख नहीं लगती, तो भूख लगेगी कैसे जब हम रात में जब हम खाना ही 1 बजे खाएंगे, 12 बजे खाएंगे, तो सुबह में भूख क्यों लगेगी। इसलिए सुबह का नाश्ता किसी भी हालत में सवेरे किया जाए। दोपहर का खाना ज़ोहर पढ़ के या 2 बजे का वक्त बना लें, ठीक है, खा लीजिए। रात का खाना रात में 8 बजे 9 बजे तक, शहरों में, गांव में तो और जल्दी भी खाया जाता है। अब जाड़े का दिन आ रहा है और जल्दी लोग खा लेंगे, खा लें। खाने और सोने के दरमियान एक लंबा वक्फा होना चाहिए, तो इससे वज़न बढ़ने पर बहुत ज़्यादा रोक लगेगी, वज़न नहीं बढ़ेगा। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। कैसे, मैं बताऊं
कि सुबह में नाश्ता कर लीजिए, दोपहर को 2 बजे तक कितनी भी भूख लग जाए कोई चीज़ ना खाएं। दोपहर में आप खाना खा लिए, रात को खाना खाने तक दरमियान में कोई चीज़ ना खाएं। पानी वगैरह पिए, कभी मशरूब ले लिए कोई, चलिए ठीक है, मेहमान हैं आप कहीं तो आपने चाय पी लिया, कुछ भी कर लिया, लेकिन खाने से बचें, क्योंकि इंसान के जिस्म में चर्बी है यह अल्लाह की एक नेमत है। शिद्दत की भूख के वक्त में यही चर्बी ग्लूकोज बन करके जिस्म की जरूरत को पूरा कर देती है और चर्बी जायल हो जाती है। मगर हमें भूख लगी तो हमने चाय और 2 टोस्ट और 2 खारी या 2 बटर न जाने क्या क्या, या मैगी बना लिए, पास्ता ले लिए, कुछ ना कुछ खा लेते हैं। तो चर्बी के जाया होने का तो वक्त ही नहीं मिलता। फिर पता चला हमारा वजन बढ़ता ही जा रहा है, फिर हम फैट का रोना लेकर के रोते हैं। क्यों रो रहे हैं भाई, क्यों रो रहे हैं? खाने का वक्त होता है। जिंदा रहने के लिए हम ग़िज़ा का इस्तेमाल करें जिससे हम अच्छे से ग़िज़ा यानी जिंदा रहें। लेकिन हर वक्त थोड़ी भूख लगी लाओ ये खा लें, थोड़ी भूख लगी लाओ वो खा लें, तो इन हालात में फिर जिस्म बढ़ेगा। और दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये है कि किसी भी हालत में जब आप खाना खा रहे हो तो भाई शुरू में 1 घूंट पानी पी लीजिए, दरमियान में 2 घूंट पानी पी लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि हमारे अंदर कितनी भूख और बाकी है, उतना खाना खा के छोड़ दीजिए। और रात में जल्दी खाना खा लें, वरना इधर खाना खाए वहीं सो गए। तो मैं अपनी सभी ख़वातीन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि रात का खाना जल्दी खा लें। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि रात को अगर देर से भी सो रही हैं तो सोते सोते तक हल्की फुल्की भूख का एहसास हो जाएगा, और सुबह में जब सो करके उठेंगी तो उस वक्त उन्हें भूख लगी होगी। इससे चर्बी के ऊपर बहुत बड़ी मार पड़ती है, चर्बी कम होगी। ये चीज़ करें। हाँ, रहा सवाल दवाओं का, तो उसके लिए उन्हें यह चाहिए कि अर्क मको, अर्क कासनी और अर्क ज़ीरा, तीनों ही चीज़ों को 20-20 ml सुबह शाम पी लें। उस पर पानी न पिए, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आएगा। और उसके साथ ही साथ हमारी ख़वातीन, हाँ एक चीज़ और बताना था कि हम पास्ता, मैगी, चाइनीज़ फूड जिसे जंक फूड कहते हैं, इस तरह की चीज़ें जो हम खाते हैं तो इससे भी हमारा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए हम इन चीज़ों से किसी हद तक बचने की हत्तल इम्कान कोशिश करें। और फिर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग मीठा खाते वक्त, ठीक है आप गांव के अंदर हैं, गुड़ का से बना हुआ, भेली से बना हुआ, इस तरह की चीज़ें खा ले रहे हैं तो उतना इफेक्ट नहीं करती जितना कि शक्कर बनते वक्त जो उसे केमिकलाइज कर दिया जाता है वो वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उसका नुमाया किरदार है। तो इस चीज़ से भी बचना चाहिए कि शक्कर से बनी हुई चीज़ों से जो कुछ भी मीठा हो रहा है, मिठाइयाँ वगैरह हैं, वो सब के सब जो है ना बंद कर दिया जाए। उससे कतई तौर पर दूरी अख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि दवाओं में हमने आपको बताया कि अर्क मको, अर्क कासनी, अर्क ज़ीरा, ये तीनों चीज़ का इस्तेमाल करें सुबह शाम 20-20 ml। फिर उसके बाद अगर वज़न वाकई आप कम करना चाहते हैं तो मेरी जो मालूमात है और मेरे मतलब का जो मैंने रिज़ल्ट देखा है उसमें ये एक चीज़ है तस्सो चूर्णा। इस चीज़ का इस्तेमाल रोज़ाना, चाहे सुबह और रात या दोपहर और रात, आधा चम्मच हल्के गर्म पानी से लें। और उसी के साथ में ये मुहज़्ज़िलीन, तस्सो हर्बल्स इंडिया का मुहज़्ज़िलीन पाउडर, तस्सो मुहज़्ज़िलीन पाउडर, इस चीज़ को 1-1 चम्मच खाया जाए। इसी के साथ में तस्सो चूरन आधा चम्मच और ये 1 चम्मच बिला नागा सुबह शाम या दोपहर और रात इसे खा करके इस पर गर्म पानी का इस्तेमाल कर लिया जाए। मैं पूरे यकीन के साथ ये बात कह रहा हूँ कि खातिर ख्वाह नतीजा, खातिर ख्वाह रिज़ल्ट हासिल होता है। और मैंने इस चीज़ में बेहतरीन लोगों को आराम देखा है, फ़ायदा देखा है। और साथ ही साथ तली हुई रोटी और तले हुए चावल, मतलब बहुत ज़्यादा लोग पराठे वगैरह के शौकीन होते हैं, ये सच है कि इससे वज़न बढ़ता है। दूसरी चीज़,
तले हुए चावल से मुराद बहुत ज़्यादा बिरयानी वगैरह जैसी चीज़ें हैं, ताड़ी पकती है, पुलाव पकता है, अखनी पुलाव पकता है। इस तरह की चीज़ों से भी बचना ज़रूरी है। जब रोटी में और चावल में जब तेल या घी वगैरह का इस्तेमाल कर दिया जाता है तो वो चीज़ जो है वज़न बढ़ाने में बहुत ज़्यादा उसका रोल है, उसका असर होता है। इसलिए इससे बचा जाए। और मैं आप लोगों से फिर एक बात कहूँगा कि अर्क कासनी, अर्क मको, अर्क ज़ीरा, ये 3 अर्कियात का इस्तेमाल करें और उसके साथ ही साथ तस्तो चूरना और तस्तो मुहज़्ज़लिन पाउडर का इस्तेमाल करें। और मैं अपने सभी व्यूवर्स से ये गुजारिश करूंगा कि अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई मालूमात चाहिए, कुछ जानकारी हासिल करनी है, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है 9833-787853, इस नंबर का इस्तेमाल करें, इस पर कॉल करें। आपको इंशाअल्लाह ताला इत्मीनान बख्श जवाब दिया जाएगा और आपकी जो भी बीमारियों के मसाइल हैं उन पर इंशाअल्लाह गौर व खौस किया जाएगा और आपको इत्मीनान बख्श इंशाअल्लाह ताला जवाब दिया जाएगा। दवाएं तजवीज़ की जाएंगी और कौन सी दवाएं कहाँ अवेलेबल हैं, कहाँ नहीं हैं, ये भी बताया जाएगा। इंशाअल्लाह ताला एक एक कदम पूरी कोशिश होगी कि यूनानी आयुर्वेदिक के फ़रोग़ के लिए उठाया जाएगा। ये हमारा एक यकीन है, एक इरादा है कि हम इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के सहारे, आप लोगों की दुआओं के सहारे इंशाअल्लाह ताला इस पर पूरे उतरेंगे। और मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और इंशाअल्लाह ताला इस तरह के मसाइल पर मुतवातिर आप लोगों को वीडियोस मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़।